परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे वाराणसी, राहुल गांधी को लेकर दिया विवादित बयान। राहुल गांधी के परदादा फारसी थे, राहुल गांधी की माता क्रिश्चियन है, राहुल गांधी मिक्स है। राहुल गांधी का अगर डीएनए टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट में फारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम निकलेगा। सदन में हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया है, जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है और ये लोग हिंदू के नाते उनका। यदि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है तो राहुल गांधी हिंदू समाज हैं। राहुल गांधी अपने आप को पहले सोचें कि वो कैसे हिंदू हैं, वो कैसे हैं। उनके परदादा फारसी थे, उनकी माता जी क्रिश्चियन है, उनके तो वो क्या है। वो यदि वो मोदी जी को ये बात करें तो वो क्या है, वो मिक्स है। वो उनका यदि डीएनए टेस्ट कराया जाए तो उसमें फारसी भी निकलेगा, उसमें क्रिश्चियन भी निकलेगा, मुस्लिम भी निकलेगा। पहले अपने आप को देखें कि वो क्या है। लेकिन बेबी राम को लेकर के लगातार शुरू हो गया है, लगातार जो आरोप लग रहा है, आपको क्या लगता है इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। कानून किसी दल और किसी पद के कारण नहीं, कानून सर्वोच्च है। ये मोदी जी और योगी जी के सरकार में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के दायरे में जो भी आएगा, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न हो, कानून अपना काम करेगी। ये सपा और बसपा के कानून नहीं है कि उस समय जो कानून के रक्षक को ही घसीटा जाता था। लखनऊ के राजधानी में पुलिस उपाधीक्षक जैसे अधिकारी को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीटते थे। आज वही पुलिस है। आज एक पुलिस के सिपाही को आप केवल गिरबान पकड़िए, उनका कलेजा निकाल दे। जी, एक आखिरी सवाल, अयोध्या और काशी का जिक्र लगातार सदन में किया जा रहा है। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, जिस तरीके से बीजेपी अयोध्या में हारी, उसको लेकर के लगातार सदन में कुछ प्रहार किया जा रहा है। ये सही है कि हम अयोध्या में हारे। अयोध्या में हम इसलिए हारे कि राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया और जातिवाद मजबूत हो गया। और हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और कुछ लोग जो है जातिवाद की बात करते हैं। बस इतनी ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। बाकी है कि उपचुनाव भी होने वाला है, क्या लगता है कि उपचुनाव में अपने चुनाव में दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव की हम जो है उत्तर प्रदेश में टीम पेश करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी हर समय दावा करते थे। वो 2014 में मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई। 2017 में वो मुख्यमंत्री थे, वो जो है समझ ही नहीं पाए और 300 से ज्यादा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी पाई। और 2019 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को साथ कर लिए। लोग कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम कभी एक नहीं हो सकते। उसी तरह लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी और सपा कभी एक नहीं हो सकती। दोनों के नेचर में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों मिल करके मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। और 2019 में आप देखें कि हम 64 सीटें पाए। उसके बाद 2022 में अखिलेश जी कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 में पूरा विपक्ष रहेगा। जनता ने उनको बता दिया कि सीट किसको होगी। 2024 में आज ये लोग कोई चुनाव नहीं जीते हैं। 37 सीटें जीत लेना ये नहीं है कि इन्होंने पूरी सरकार बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक अफवाह फैलाई। ये अफवाह फैलाई कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट पा गए मोदी जी तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस अफवाह में ये सफल हो गए, इसलिए इनको इतनी सीटें मिल गई। इनके तो लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इनके कितनी बार, दर्जनों बार प्रत्याशी बदले। एक एक लोकसभा आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर इन्होंने दर्जनों बार प्रत्याशी बदल दिया। एक प्रत्याशी नहीं लड़ा, दूसरे को भेजे, दूसरा नहीं लड़ा, तीसरे को भेजे। ऐसे कितने जगह इन्होंने जो है चेंज किया, लेकिन कोई वहां के प्रत्याशी नहीं मिलता था। अब सुल्तानपुर में मेनका गांधी जी के खिलाफ में जो जीता, एक को बदल दिए, वो नहीं लड़ा, कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। दूसरे को गोरखपुर से ले जाकर लड़ा दिए, प्रचार नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने संविधान का डर दिखा करके वहां जीते। जो बहुजन समाज पार्टी के मतदाता, जब दोनों एक लोग थे, तब जो है सपा को वोट नहीं दिया या सपा वाले बसपा को वोट नहीं दिए। इस संविधान को डर दिखा करके इसमें उन्होंने ये प्राप्त कर लिया। तो भाजपा का वोट कम नहीं हुआ। ये लोग ये जो संविधान इन्होंने जो डराया, उसके कारण ये अफवाह सफल हो गया।
तो इसलिए मैं ये वो न समझें, उपचुनाव में पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। लेकिन ये एक आखिरी सवाल, अब सभापति को राहुल गांधी ने आज एक पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि हमारे सीट को जो है हटाया जा रहा है, काट पीट के दिखाया जा रहा है। वो जो बोलते हैं ना, अब बोल करके कई बार तो लाइव आप लोग दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, और जब वो बोलते हैं बाद में सॉरी सॉरी ये गलत बोल दिया, ये है, तो अब उसको क्या काटेंगे? वो आप ही लोग लाइव दिखाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जब बोल लेते हैं फिर लोग बताए सॉरी सॉरी ये गलत बोल दिए, ये बात। तो ये वो अपना बोलते रहते हैं, अपनी बात उनको समझा दिखा दिया जाए। वो जो अब तक जितना बार बोले हैं उसका आप लोग अपने यहाँ से क्लिप बनाइए, एक क्लिप बना करके उनको उसको एक बना करके उनको दे दीजिए कि राहुल जी ने आपने ये बोला था, तो राहुल जी ना पागल हो जाए तो देखिए आप उन्हीं का बयान को उनको दे दीजिए, उन्हीं का जो होगा पूरा वीडियो आप बना के सभी मीडिया के पास होगा। एक क्लिप बनाइए कि राहुल जी जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो, जब जब बयान दिए हो, उसका क्लिप बना के उन्हीं को दे दीजिए।